इस आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों का आदरणीय अध्यक्ष जी का, मंच संचालक का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने बगल के आदरणीय लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री उमाकांत रजक जी का। एक बार जोरदार और एक खातिर ताली बजाएदार सबका, क्योंकि उनको संबोधन का अवसर नहीं मिला है, लेकिन हमारे बीच हमारी जिला परिषद की अध्यक्षा शारदा जी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और एक खातिर हम लोग ताली बजाए। प्रभारी इस क्षेत्र के आदरणीय हमारे बड़का गांव के आने वाले भावी विधायक इस क्षेत्र में 19 में भी इस प्रचार का हिस्सा थे और आज भी इस प्रचार में प्रतिनिधि के रूप में यहां काम करते हैं। आदरणीय रोशनलाल चौधरी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है धनेश्वर बाबू का, संतोष महतो जी का, बॉबी पांडे जी का, कार्तिक जी का, दीप नारायण सिंह जी का, धर्मेंद्र भैया जी का, शेखर बाबू का, पप्पू जी, बहुत सारा मुखियागण है। तो मुखिया जी को, पंचायत समिति, पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया, और सबसे ज्यादा किसी का अभिनंदन है तो इतनी बड़ी संख्या में आए हजारों माताओं का सबसे बड़ा अभिनंदन है। अभिनंदन है अपने नौजवान भाइयों का। आज थोड़ा विलंब हुआ, घाटशिला से सीधे यहां से 2 बजे रात को गए, फिर 7 बजे घाटशिला से चले हैं तो आपके पास 5 बजे पहुंचे। आज गिरिडीह लोकसभा के चुनावी इस प्रचार अभियान में आप सभी का आशीर्वाद और आशीष लेने के लिए आपके बीच में आए हैं। आपका आशीर्वाद 2019 में भी हमको पता है, और याद हमें आते आते कह रहा था कि हम लोग नदी किनारे, शायद उस किनारे हम लोग बैठे थे, कोई कार्यक्रम में रहता, एकदम किनारे आप लोग ले गए और दीदी लोग ले गई, वहां जमीन में ही बैठने का था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कोई बात चर्चा किया, सब दीदी एक बात बोली, पानी हम लोग को चाहिए बोले। पानी आया कि नहीं? पानी आया है? पानी आया है? पानी का समस्या था यहाँ पर। जितना गांव घूमे सब कोई बोला पानी का जरूरत है। और मुझे विश्वास है कि आज भारत सरकार के जल नल योजना के तहत डायरेक्टली पानी हर दरवाजे तक, नल से पानी की योजना आपके दरवाजे तक पहुंची। ये पूरा चुनाव भारत सरकार के प्रधानमंत्री का चयन है। कभी कभी भारत के सबसे बड़े पर्व को आकलन मैं देख रहा हूं, कुछ लोग इस चुनाव को पंचायत के चुनाव के तर्ज पर आकलन कर रहे हैं या तुलना कर रहे हैं। ये चुनाव का मानक कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। 140 करोड़ की आबादी को नेतृत्व देने वाला का चयन करने का ये चुनाव है। और इस चुनाव में अपनी मानसिकता को एक छोटा सा गरीब से गरीब परिवार में जीने वाला व्यक्ति या सम्राट परिवार में जीने वाला व्यक्ति, दोनों ही अपने वोट को भारत के लक्ष्य के साथ समाहित करना होगा। भारत के लक्ष्य के साथ समाहित करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी संयुक्त रूप से इस भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के हम सभी साथी हैं। हमने लगातार 10 साल तक इस देश के अंदर में 2014 से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को इसका नेतृत्व का, इतनी बड़ी आबादी का नेतृत्व का दायित्व दिया है। आज 14 से जो हमारा 19 और 19 से फिर 24, इस 10 साल का सफर आप सभी लोगों ने देखा होगा। अभी हम किसी से पूछेंगे कि उससे पहले के 10 साल और आगे के या कांग्रेस के 55 साल के प्रधानमंत्रियों की सूची थोड़ा पूछेंगे
तो लोगों को उतना याद नहीं होगा, याददाश्त नहीं होगा। इसलिए याद नहीं होगा चूंकि उनके द्वारा भारत के नेतृत्व में आम जन के लिए कोई ऐसा छाप न छोड़ा गया जिसको लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। लेकिन आदरणीय मोदी जी के आने के बाद यह संभव हुआ है। यह संभव हुआ कि भारत के अंदर इतनी बड़ी आबादी को न केवल सुरक्षा देना बल्कि भारत के मान प्रतिष्ठा को विश्व स्तर पर स्थापित करने का दायित्व आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सफल हो पाया है। ये बदला हुआ भारत है, ये कल का भारत नहीं है। ये कल का भारत नहीं है, ये आज का भारत है जो भारत विश्व पटल पर खड़ा होकर आज जब 1947 में जब भारत की आजादी का 100 साल पूरा होगा तो उस समय भारत विश्व के समृद्ध राज्य में शामिल होगा। ऐसा संकल्प है देश का। इस देश में 70 साल आजादी के बाद भी कोई भी एक संयुक्त प्रोग्राम, कोई भी एक कार्यक्रम ऐसा न चला जिसमें पूरे देश के लोग समाते हों। पहली बार मोदी जी ने भारत के अंदर गारंटी प्रोग्राम दिया है। उन्होंने कहा कि गरीब के लिए अनिवार्य रूप से छत देने का काम करेंगे और 4 करोड़ लोगों का छत बनाने का काम किया। ये गारंटी प्रोग्राम के अंदर में आया है। उन्होंने ये तय किया कि देश में हर गरीब को शुद्ध पीने का पानी का अधिकार है। ये तो 24 तक इस लक्ष्य को पूरा करना था। सभी जगह पर टेंडर से लेकर सारा चीज हो चुका, लेकिन कहीं कहीं पर राज्य सरकार की शिथिलता का कारण विलंब हो सकता है। लेकिन लक्ष्य अधिक है कि हर दरवाजे में नल जल देने का तैयारी भारत सरकार का है और ये कल्पना को यथार्थ में भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। अब सोचो कि कोविड के बाद इतनी बड़ी आबादी को गारंटी 5 किलो अनाज मुफ्त में 5 किलो अनाज और केवल आने वाला 5 साल तक भी अनाज आपके दरवाजे में आएगा, ये तय उन्होंने किया है। लगभग 50 से 60 करोड़ ऐसे लोग जिन्हें कभी भी 2 जून की रोटी कम न पड़े, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, भारत विश्व में पहला ऐसा देश होगा जिस देश ने अपने लोगों के लिए हेल्थ स्कीम प्रारंभ किया और आयुष्मान भारत के तहत कम से कम आपके परिवार, होता क्या था बताओ, जब गरीब घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था, बड़ा बीमारी होता था, तो कभी कभी हम लोग केवल हॉस्पिटल तक जाते थे, रोग के बारे में पता करते थे और वहीं से घर वापस आते थे। कुछ लोग हिम्मत जुटाते थे कि भाई इससे आगे चलो कुछ भी हो जाएगा, इलाज कराएंगे। जिसने हिम्मत जुटाया उसका पीढ़ी आज खड़ा नहीं हो पाया और जो वापस लेके आया उसका आने वाला जो व्यक्ति थे, जो मरीज थे, वो दुनिया में नहीं रहे। ये सच्चाई थी, क्योंकि हम इलाज नहीं करा पाते थे। मैं लगातार कह रहा हूं आज के समय में इतना महंगा इलाज, मैं पढ़ाई दवाई ये दोनों को अभी गरीब से दूर होते जा रहा है, मैंने कहा था। और उसी के ऊपर गारंटी प्रोग्राम लेकर आए हैं कि अब गरीब घर का कोई व्यक्ति कोई भी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर 5 लाख तक का अपना इलाज करा सकता है। ये मोदी साहब का गारंटी है और इसी गारंटी में हर परिवार है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, देश माता जिंदाबाद। अब बताओ, इसी जगह पर पिछले 15-20 साल से इसी चौक पर एक रेलवे का फाटक चेंज नहीं हो रहा था। बोलो, आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? हम लोग भुक्तभोगी होते थे, आए और खड़ा होना है, ट्रेनें जाएंगी, पास हो रहा है, जा रहा है, लंबा लाइन, लंबा जाम। हमको लगता है कि मेरा पार्टी वाला लोग बोला यही जगह ज्यादा रुकते हैं तो पार्टी ऑफिस भी यहीं पर खोल दिया गया। बोला उधर जाके धरना में नहीं रुकते, यही रुकते ना, यही ऑफिस खोल देते हैं। बोलते आगे नहीं बोलिए, जाम आपके दरवाजे में लंबा लाइन लगता था, एक गाड़ी को पार होने में दिक्कत होता था। आज देखो भारत की गति कैसे बढ़ी है। भारत की गति उसके सड़क से नापिए, जो गाड़ी 40 के स्पीड पर नहीं चलता था, आज उसी सड़क पर गाड़ी 80 के स्पीड पर दौड़ रहा है। यह तरक्की का मानक है, ये तरक्की का मानक है। हाईवे बने हैं,
क्योंकि ये देश को गतिमान बनाना, ये मानवीय लोगों को कभी एक मान लो, एक हॉस्पिटल ले जाते समय सबसे तकलीफ कब होता है? कोई मरीज को उठा के आप हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और गेट जाम, अगर गेट जाम रहा, अगर ज्यादा देर जाम रहा तो देखिएगा कि हम जाम के कारण उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए और कभी कभी हम अपना परिवार को वहीं पर खो देते हैं। ये सारा तकलीफ हुआ करता था। छोटी छोटी तकलीफें कभी कभी ये बड़े बड़े जो लोगों के अरमानों को खत्म कर देती है। आइए इसी पर्व में गारंटी प्रोग्राम के अंदर आने वाले समय में, आने वाले 5 साल तक भी यही राशन आपके घर तक पहुंचेगा। लेकिन इससे बड़ी जो तैयारी है, जहां हमको देखना है, जहां हमें चिंता करनी है कि सबसे सुलभ और सबसे बेहतर जो होने वाला है वो होने वाला है कि अब गरीब घर का बेटा बेटी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। जो हमारी शिक्षा नीति बदली है, जो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति हमारा आया, इस शिक्षा नीति के तहत हमारे गांव के बच्चे जो 10-12 करने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे, जो ग्रेजुएशन करते थे लेकिन कोई टेक्निकल साइड में जा नहीं पाते थे, वो बच्चे अब जाएंगे। हमारे तेज बच्चे होते थे लेकिन हम अभाव के कारण और कभी कभी भाषाई दिक्कत के कारण हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका कॉन्टेक्ट इंग्लिश में, क्योंकि इंजीनियरिंग करेंगे इंग्लिश में, एमबीए करेंगे तो इंग्लिश में, एमबीबीएस करेंगे तो इंग्लिश में, ये कोई भी विशेष अगर कोर्स करने जाए तो कभी कभी हमारा दिक्कत क्या है, जब हम जन्म लिए तो खोटा में जन्म लिए तो खोटा माई माई करते हुए बढ़े, अब उससे थोड़ा आगे गए तो सीधे हमको हिंदी में थोड़ा, आप एडमिशन करा दिए स्कूल में तो हिंदी बात चलने लगा, उससे थोड़ा आगे जाने का सोचे तो इंग्लिश आके खड़ा हो गया। अब बताओ, ये तीन, एक हमारा परिवार का लोगों को एक साथ 3 भाषा तैयार करना पड़ता था, तब जाके पूरा हो पाता था। लेकिन अब आदरणीय मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के तहत अब आपका बेटा बेटी अगर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहे, एमबीए करना चाहे तो रीजनल भाषा में भी कर सकता है, मेडिकल आप हिंदी में कर सकते हैं। ये सुविधा ये सुविधा भारत के अंदर में भाषा संपर्क है। ये भाषा के चलते हम अपनी पढ़ाई और डिग्री पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और इस देश में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन को आप भविष्य में देखेंगे। जब आप 5 साल 7 साल बाद देखेंगे तो गरीब के घर पे पढ़ने वाली एक बेटा बेटी भी आपको इंजीनियर और डॉक्टर मिलेंगे। ये व्यवस्था के तहत उसका हिम्मत बढ़ेगा और वो पढ़ाई पूरा करना चाहेगा। आपको कभी कभी चीजों के मूल्यों को अलग रूप से परिभाषित किया जाता है, कभी भी विषय को सीधे तौर पर नहीं दिया जाता है, रखा नहीं जाता है। लोकमत को तो इकट्ठा लोग करते हैं, लेकिन लोकमत को परिभाषित करने में कहीं न कहीं गलती कर जाते हैं। लोकमत की परिभाषा में एक बात का पूरा ध्यान रखना, जिन लोगों के हाथ में दायित्व है वो कोई साधारण लोग नहीं है, जीवन त्याग करके आए हैं। और त्याग की परिभाषा 2 महीना 6 महीना में तैयार नहीं होता है। एक लंबी लड़ाई के बाद ये प्रदेश भी 100 साल संघर्ष किया है। आज देखो, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को इस प्रदेश का दायित्व मिला, पिता पुत्र को 5 बार वोट लेने का मौका मिला है, लेकिन प्रदेश में किसी को इस शासन से भरोसा नहीं है। इस शासन से भरोसा नहीं। और देखो, अपनी करनी से किसी ने कहा था कि तुम अपना रजिस्ट्री अपने साइन से अपना जमीन ले लो, ये मोदी जी ने कराया, आपने किया है। आपने अपने घर में करोड़ों रुपया रखने का, आपके नौकर के घर में 50 करोड़ रखने का क्या जरूरत है भाई? ये पैसा कहां से आया, इसका सोर्स क्या है? और उसके तहत आप अगर जेल जाते हैं तो बोलते हैं मोदी जी फंसा रहे हैं। बताइए, ये आपका कर्म आपको फंसा रहा है। आप राज्य को, मैं कभी भी प्रतिपक्ष रूप से लेता नहीं, मैं मीडिया को भी करता हूं कि ये मेरे लिए ये विपक्ष के रूप में अवसर कोई और मानता होगा, सुरेश मान तो नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि इनकी परिपाटी है, सोरेन फैमिली की परिपाटी है। 93 में भी जब इन्हें राज्य के संघर्ष के बाद पार्लियामेंट में अवसर मिलता था तो पार्लियामेंट में भी इस प्रदेश को 93 में शर्मसार करने का काम किया था, झारखंडियों का माथा झुकाने का काम किया था और झारखंड को करोड़ों में बेच दिया था। आज देखो, पीढ़ी निभा रहा है। कोई गलती नहीं हेमंत सोरेन की, बाबा भी ऐसे करते थे तो बेटा भी यही कर रहा है। बोलेंगे क्या करेंगे, बाबा जो सिखा के गए वही ना करेंगे, तो बेटा भी वही काम करने के लिए निकला है। ये कांग्रेस भी वही काम कर रही है। और आप बताओ, ये लोग वोट मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? ये इधर कौन लड़ रहे हैं कांग्रेस से? मथुरा बाबू लड़ रहे हैं। मथुरा बाबू झारखंड मुक्ति मोर्चा से वोट मांग रहे हैं। अब बताओ, मथुरा बाबू को बताना चाहिए कि यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पार्लियामेंट मेंबर जाता है
वो गिनती अच्छी रहती है, विपक्ष में रहता है, सरकार में भी रहता है। कभी मंच में खड़ा होकर, कभी हाउस में बोलते हुए देखे हैं क्या? कभी देखे हैं क्या? कभी सुने हैं क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। इनके लिए पद को भरना जरूरी है, यहाँ के लिए विचार करना जरूरी नहीं है। हम यहाँ के विचार को लेकर जा रहे हैं। पिछली बार जो बड़ा काम आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने किया है, वो किया है कि मजदूर घर से आए हैं, मजदूर से लेकर सांसद तक का उनका सफर रहा है। राज्य में मंत्री रहे, 2-3 बार रहे, मृदुभाषी है, कभी भी आक्रामकता उनके संबोधन में नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई सर चढ़ के लोगों का आदर और सम्मान करने ना जाने। ऐसे चीजों को मेरा समाज बर्दाश्त नहीं करता है, ऐसा बर्दाश्त नहीं हो सकता। राजनीति में राजनीति करने का सबको अधिकार है। आइए पटल पर आइए, काम बेहतर करके दिखाइए। ध्यान रहे कि काम पब्लिक चाहता है, काम रिजल्ट चाहता है। आज के दिन में पब्लिक परिणाम चाहता है और हम परिणाम देने के लिए आते हैं। सुरेश महतो परिणाम देने वाला है और मेरा नेतृत्व परिणाम देने वाला है। एनडीए भारतीय जनता पार्टी आज को मिलकर आने वाला 5 साल मात्र वोट नहीं, बल्कि आपका सम्मान, देश का सम्मान हमारी प्राथमिकता होती है और इस सम्मान को बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर काम करते हैं। आइए, जो समय मैं कह रहा था कि विपक्ष के लिए कह रहा था कि दादा वोट तो मांगेंगे, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के चयन का वोट है कि नहीं? बताइए, आपका वोट से किसका चयन होगा? बताइए, मोदी जी का चयन होगा ना? आप किसको जिताने जा रहे हैं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बैठाने की तैयारी हमारी है। तैयारी है कि नहीं? थोड़ा कथा को तैयारी है ना? तो तैयारी अगर है तो फिर मथुरा बाबू से भी तो ये पूछा जाएगा, ये पूछना चाहिए कि मथुरा बाबू आपका प्रधानमंत्री कौन है? पूछना चाहिए कि नहीं? ये बाबा वोट का जवाब की नहीं, वोट का हमें बारात साजली वोट सके, दूल्हा कौन है पता करना पड़ेगा ना। लोग रेडी कर रहा है, लोगों को रेडी कर रहा है कि चलो बारात करना है। अरे बारात तो जाएगा, दूल्हा को नाम तो बताओ पहले कि दूल्हा कौन होगा तो मोदी को टक्कर देने का काम करेगा। ऐसा दूल्हा नहीं है, क्योंकि बंगाल में दीदी से अगर आप पूछेंगे तो बोलेगा हमको राहुल पसंद नहीं है। उनसे पूछिएगा हमको पसंद नहीं है। उधर महाराष्ट्र वालों को पूछिएगा हमको पसंद नहीं है, बोलेगा। लालू यादव जी भी बोलेगा हमको पसंद नहीं है। ये बताओ, ये लोग ढोंग करके वोट को लेना चाहता है, लेकिन देश कौन चलाएगा ये बताना नहीं चाहता है। बोलिए, जो बताएगा नहीं वहां वोट में जो देश को बनाएगा उसी को वोट देने का काम करेंगे। और जो राम को लाया है क्या करेंगे ना? बताओ, 500 साल बाद स्थापित किए, 370 पर काम किए, जो कहा है वो किया है, आगे भी जो कहेंगे उसको पूरा करेंगे। आपकी मर्यादा, आपका शान आन ये हमारा दायित्व है, इसको निभाएंगे। ये दायित्व आप निभाइए। 25 तारीख को ऐतिहासिक वोट करिए। कुछ चीजें चल रही है जिसका कोई वजूद नहीं। एक मयांक के 2 तलवार आपस में द्वंद्व दिखाकर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, इससे बचने का काम करिएगा। ये तमाशा, राजनीति तमाशा नहीं है, तमाशा से ऊपर यह दायित्व है और इस दायित्व को हम लोग सब मिलकर निभाएंगे। इतने कहता सुरेश महतो। तैयार है ना सभी लोग? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, सब खड़ा हो जाओ, सब खड़ा हो जाओ। एरा कौन कुर्बानी तुम कथा कही के जाए, शंकर गोप, लोकेश दुबे, रंजीत जी, ध्रुव नारायण, चित्रंजन बाबू का भी बहुत योगदान है। तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हमारे एक संघर्षशील परिवार को हम क्या नाम करा? हल्दर महतो संघर्षशील जरा ए छोटू राइट फिर एमसीसी को रमणाकोर नेता हल्दर बाबू ओकर छुआ है क्या आज जरा पार्टी ज्वाइन करेंगे। पार्टी ज्वाइन करता है, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूरा नाम क्या है? अमरदीप महतो। ये पूरा हमारे बागमारा परिक्षेत्र पर गरीब शोषित का दीप बने। इतने कहकर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलू बाबू आज है नहीं,
ढोलू बाबू को दायित्व बगल में मिला है, इसलिए ढोलू बाबू नहीं है लेकिन पूरा ढोलू परिवार है हमारे साथ, है कि नहीं? पूरा परिवार है, सारा परिवार पहली बार इधर भी और इधर भी दोनों जीत और बड़ा जीत का टक्कर होगा। ये दोनों तैयारी करिए, कोई भी तरह का किसी तरह का व्यवहार में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं हमेशा अपने कार्यकर्ता से कहता हूं कि चुनाव आएगा जाएगा, व्यवहार बचा के रखो, वही जिंदगी भर रहेगा। यही कागज और क्षमता रखिए। मैं आपके बीच हूं, ये हमारा शक्ति को दिसंबर तक बचाइएगा ना। गवर्नमेंट लाना है ना राज्य में, आपका बेटा को लाना है कि नहीं लाना है? तैयारी करिए, दिसंबर में आ जाओ। अरुण बाबू के लिए भी जोरदार स्वागत करिए, अरुण महतो जी के लिए भी। अच्छा एरा 2-400 लोग पूरा जोर दो पूर्वाली को हला चलो सुने लगे, तैयार है ना? सब रेडी है? तो सबका दिसंबर को चलते तैयार है यार। ये सेमीफाइनल दिसंबर में फाइनल होगा और इसकी तैयारी करना है। जो सरकार 4.5 साल में 8,000 लोग को नौकरी नहीं दे पाया, यह सरकार कह रहा है कि वो छोरे मैं 5 लाख नौकरी दो। करो कि नहीं करो? ये हेमंत बाबू तोरे हम आओ तो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापित नीति सब लेके आओ। इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वाभिमानी हो नहीं सकता, वो लोगों के भावना से खेलने जानता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आइए, तारीख कितना है? तारीख कितना है? वोट कब है? एक साथ बोलो। धन्यवाद को भी पता चलना चाहिए, गिरिडीह को भी पता चलना है, दोनों हम लोग बॉर्डर बने हुए हैं। तो जोर से बोलिए, कितना तारीख को वोट है? तो बताओ, एक तरफ फल और एक तरफ बताओ भगवान एक पूजा पूरा फल और फूल कर द्वारा एकदम फल भगवान हमरा काटे घरे बुजुर्ग के गोड़ लगल बादे आशीर्वाद की ना पाइयो, फलो फूलो यही ना आशीर्वाद मिलता है। तो आप सभी से आपका बेटा आशीर्वाद मांगने आया है कि फलो फूलो का आशीर्वाद दीजिए। एक तरफ चंद्र प्रकाश जी और एक तरफ आपका आशीर्वाद ढोलू बाबू के पक्ष में होना चाहिए। यही कहकर अपनी बात को अंत करते हैं। एक बार भारत माता के जय।